कहानी का नाम वापसी। एक अधूरी आत्मा की दास्तान। गांव की परछाइयां। उत्तराखंड के पहाड़ों में बसा एक छोटा सा गांव था घाघरा। चारों तरफ जंगल, गहरी खाइयां और हर रात एक अजीब सन्नाटा, जैसे पहाड़ खुद भी कुछ छिपा रहा हो। वहीं रहती थी आर्या, एक 26 साल की लड़की जो शहर से गांव वापस आई थी अपने नाना नानी के पुराने घर को बेचने। यह वही घर था जहां उसका बचपन बीता था और जहां कुछ भयानक भी हुआ था। जब वो 10 साल की थी, उसके माता पिता की रहस्यमय मौत इसी घर में हुई थी। पुलिस ने केस को एक्सीडेंट बताया, लेकिन गांव वालों ने हमेशा कहा उस घर में कुछ है, कुछ जो इंसान नहीं। आर्या ने जब घर की चाबी घुमाई तो दरवाजे के पीछे से जैसे किसी ने खुद उसे खोला। कमरे में एक अजीब ठंडक थी, जैसे कोई सांसें ले रहा। रात को अचानक उसे लगा जैसे कोई उसके कमरे में चल रहा है। वो चौंकी और उठकर देखा। दरवाजा आधा खुला था और बाहर के गलियारे में एक परछाई थी, लंबी, झुकी हुई और धीमे धीमे सरकती हुई। कौन है? आर्या ने पूछा, लेकिन जवाब में बस खामोशी। और तभी दीवार की घड़ी ने रात के 3 बजे की आवाज दी। गांव में मान्यता थी रात 3 बजे आत्माएं जागती है। अगले दिन आर्या को एक घर की पुरानी कोठरी में एक लोहे का संदूक मिला। उसमें एक डायरी थी, उसकी माँ की डायरी। डायरी में लिखा था, इस घर में कुछ है जो रात को हमें देखता है। मैंने उसे आईने में देखा है। वो इंसान नहीं था। एक दिन वो हमें ले जाएगा। अगर ये डायरी पढ़ रहे हो तो भाग जाओ। आर्या का दिमाग शून्य हो गया। क्या उसका शक सही था? क्या माँ पापा की मौत कोई एक्सीडेंट नहीं थी? तीसरी रात आर्या को नींद में महसूस हुआ कि कोई उसका गला दबा रहा है। अचानक उसकी आंख खुली और सामने दिखी एक औरत जिसका चेहरा झुलसा हुआ था। आंखें सफेद और बाल खुले हुए थे। वो फुसफुसा रही थी, तू वापस क्यों आई? तुझे भी जाना होगा। आर्या चीखते हुए उठी, लेकिन वो औरत गायब हो चुकी थी। कमरे में बस राख और जलन की बू थी। आर्या ने गांव के बुजुर्ग पंडित हरिनाथ से जाकर पूछा, इस घर के बारे में आप क्या जानते हैं? पंडित बोला, ये घर पहले दुर्गा प्रसाद नाम के आदमी का था, जिसने अपनी बीवी रूपा को जलाकर मार डाला था और उसी की आत्मा अब यहाँ भटक रही। कहते हैं वो हर रात उस लड़की को मार देती है जो उस घर में अकेली रहती है, क्योंकि वो सोचती है वो उस जगह लेने आई। आर्या ने माँ की डायरी में लिखा पढ़ा था, वो आईने में दिखती है। उसने उस पुराने कमरे का आईना साफ किया। जैसे ही उसने आईने में देखा, पीछे खड़ी औरत वही औरत दिखी, रूपा। लेकिन जब वो पलटी, पीछे कोई नहीं था। आईने में औरत हंस रही थी और कह रही थी, अब तेरा नंबर है। हर रात आर्या को सपने में आग में जलती एक औरत की चीखें, उसका चेहरा पिघलता हुआ और वो बोलती, मैं निर्दोष थी। अब कहानी में मोड़ आया। आर्या को शक हुआ, क्या वाकई रूपा भूत है या फिर कुछ और सच्चाई छुपी है। वो गांव के रजिस्टर में खोजने लगी और उसे पता चला रूपा ने आत्महत्या नहीं की थी, बल्कि उसे आर्या के नाना ने जिंदा जलाया था, क्योंकि उसने गांव के ठाकुर से रिश्ता जोड़ने से मना कर दिया था। अब आत्मा का मकसद साफ था, बदला। रात को रूपा की आत्मा ने पूरे घर को बंद कर दिया, खिड़कियां बंद, दरवाजे बंद और हर जगह आग की लपटें। आर्या को लगा अब वो जिंदा नहीं बचेगी। तभी उसने माँ की डायरी का आखिरी पन्ना पढ़ा, अगर रूपा को न्याय दो तो शायद वो मुक्त हो जाए। आर्या ने उस रात गांव के मंदिर में जाकर सब सच बताया और गांव वालों ने मंदिर के सामने रूपा की सच्चाई को स्वीकार किया।
सुबह जब आर्या घर लौटी तो घर में एक सुकून भरी ठंडी ठंडी हवा थी। आईने में जब कोई परछाई नहीं थी। आर्या गांव छोड़कर चली गई, लेकिन जाते जाते उसने घर को जलाने की जगह वहाँ एक स्कूल बनवा दिया, जिसका नाम था रूपा मेमोरियल स्कूल। शायद अब रूपा की आत्मा को अशांति मिल गई थी, जो उसे सालों से नहीं मिली थी। लेकिन कहते हैं कभी कभी रात को जब वो स्कूल में लाइट बंद होती है, कोई खिड़की से झांकता है, मुस्कुराता है और फिर हवा में खो जाता है। नमस्कार, मिलते हैं अगले एपिसोड में। धन्यवाद।